नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। वामन जयंती कब है? वामन जयंती का क्या महत्व है? वामन जयंती के दिन अगर आप भगवान विष्णु के वामन अवतार का पूजन करते हैं तो आपको क्या लाभ होगा? देखिए, हर साल भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती का पावन पर्व मनाया जाता है। हमारे पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार हुए हैं। उनमें से 5वां अवतार जो है वो वामन अवतार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एक असुर राजा था जिसका नाम राजा बलि था। राजा बलि बहुत ही शक्तिशाली था और उसकी शक्ति, उसके पराक्रम से देवता भी घबराते थे। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु का वो बहुत बड़ा भक्त भी था। श्रीमद् भागवत पुराण में कथा का वर्णन मिलता है वामन अवतार का। विष्णु पुराण में भी वर्णन मिलता है कि जो वामन भगवान हैं इन्होंने क्यों अवतार लिया और किस तरीके से उन्होंने राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी कि वो अपने पैरों से 3 पग नापेंगे। और राजा बलि ने जो है कहा कि ठीक है, आप जो है ले लीजिए। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, हम पूरी कथा आपको बताएंगे। उसके पहले ये बता दें कि इस बार जो वामन जयंती है, वामन जयंती कब मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी और आप कैसे पूजा पाठ करें, कैसे भगवान वामन का आशीर्वाद प्राप्त करें, ये बताते हैं। फिर कथा भी आपको अवश्य बताएंगे। तो देखिए, 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी और ये 5 सितंबर को सुबह 4:08 तक रहेगी। तो वामन जयंती 4 सितंबर को मनाई जाएगी और इस दिन भगवान वामन का विशेष रूप से पूजन किया जाएगा। कैसे पूजा करें पहले आप ये जान लीजिए, फिर इसके बाद कथा भी आपको बताएंगे, महत्व बताएंगे, क्या लाभ आप उठा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो देखिए, आप अपने घर के मंदिर में भगवान वामन का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु का चित्र आपके पास है तो भगवान विष्णु के चित्र का पूजन कर सकते हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति है तो उनका पूजन कर सकते हैं, या आप चाहें तो वामन भगवान का चित्र भी ला करके या मूर्ति ला करके भी पूजन कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रतिमा है या चित्र है उसे गंगा जल से स्नान कराएंगे। गंगा जल छिड़क दीजिए और इसके बाद अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, तिलक लगाएं और इसके बाद भगवान विष्णु के वामन अवतार का ध्यान करते हुए आरती करें। फिर फल का भोग लगाएं और जो है कोई मिष्ठान घर में बना करके, जैसे आप जो भी बनाना चाहें मिष्ठान बना करके भी भोग लगा सकते हैं। यदि वो संभव ना हो तो फल का भोग अवश्य लगाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। कोई भी मंत्र जो आपको आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिन लोगों को पढ़ना आता है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ही सरल मंत्र है जो हम आपको बता दें, जो हर कोई कर सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप आप 108 बार तुलसी की माला से अवश्य कर लीजिए। और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। क्या भोजन कराना चाहिए? चावल, दही और चीनी का भोजन अवश्य कराना चाहिए। और भी चीज़ें बनाइए, आप जो जो बना रहे हैं, पूरी, सब्जी, हलवा, सब कुछ बनाइए, लेकिन चावल अवश्य बनाइए, दही रखिए और चीनी। ये कहते हैं कि भगवान वामन को अवश्य भोग लगाना चाहिए और ब्राह्मणों को खिलाना चाहिए। तो ये आप अवश्य भोग लगाएं वामन जयंती के पावन अवसर पर। अब आइए कथा की बात कर लेते हैं कि भगवान विष्णु ने किस तरीके से वामन अवतार लिया, उसके पीछे क्या कारण था। तो देखिए, भगवान विष्णु जो है जगत के पालन के लिए, जगत की रक्षा के लिए कई बार अवतार लेते हैं और जगत की रक्षा करते हैं। तो भगवान विष्णु का जो 5वां अवतार है वो वामन अवतार के रूप में
प्रसिद्ध है। वामन अवतार भगवान विष्णु ने देवताओं की चिंता को दूर करने के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए लिया था। क्या कथा है, आइए जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के पास देवता गए और उन्होंने कहा कि जो असुरों का राजा वली है उसकी शक्ति बढ़ती चली जा रही है और उसकी शक्ति बढ़ने से देवता बेचारे बहुत भयभीत थे। उन्हें ऐसा लगता था कि आगे चल करके ये जो राजा वली है ये कहीं उनका राज्य भी ना ले ले। तो इसलिए उन्हें लगता था कि स्वर्ग का राजा कहीं वली ना बन जाए। ऐसा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो 100 यज्ञ पूर्ण करेगा उसको धरती के साथ साथ स्वर्ग में भी शासन करने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो जो राजा बलि था वो 100 यज्ञ पूर्ण करने का निश्चय करता है और वो यज्ञ करना शुरू कर देता है। तो देवताओं की टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि अगर इसने 100 यज्ञ कर लिया तो इंद्र का आसन भी वो छीन लेगा, इंद्रासन, स्वर्गलोक सब कुछ बलि के कब्जे में चला जाएगा। तो इंद्र सभी देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि बलि की शक्ति बढ़ती जा रही है और उसने 100 यज्ञ कर लिए तो संपूर्ण ब्रह्मांड का शासक बलि बन जाएगा, तो भगवान हमारी रक्षा करिए। तब देवताओं के आग्रह पर, इंद्र के आग्रह पर भगवान विष्णु ने 5वां अवतार लिया वामन के रूप में, बौने ब्राह्मण के रूप में। और वो जहाँ राजा बलि यज्ञ कर रहा था वहाँ पहुँच गए और उन्होंने आवाज़ लगाना शुरू किया, राजा बलि, राजा बलि। और जब आवाज़ राजा बलि के कानों तक गई तो उन्होंने पूछा, बताइए ब्राह्मण देवता आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि भिक्षा के रूप में मुझे 3 पग ज़मीन चाहिए और वो 3 पग मैं अपने पैरों से नापूंगा। तो राजा बलि तैयार हो गए कि वो 3 पग ज़मीन दे देंगे। तब वामन के रूप में आए हुए भगवान विष्णु ने अपना विशाल रूप दिखाया और 1 पग से पूरी धरती को नाप दिया और दूसरे पग से स्वर्गलोक को नाप दिया, पूरे ब्रह्मांड को दूसरे पैर से नाप दिया और तीसरा पैर रखने की अब कोई जगह नहीं बची। तब जो भगवान विष्णु थे, जो वामन के रूप में आए थे, उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब बताओ कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं। तो राजा बलि समझ गए थे कि ये भगवान विष्णु हैं, परीक्षा लेने आए। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रख दें। और इस तरीके से भगवान ने तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा और पैर रखते ही पैर से दबाकर बलि को पाताल लोक भेज दिया। तो बलि पाताल लोक चले गए, जो देवताओं की टेंशन थी वो दूर हुई। तो भगवान के इस अवतार को वामन अवतार के रूप में पूजा जाने लगा। इस दिन भगवान वामन का पूजन किया जाता है और ब्राह्मणों को दही, चावल और चीनी अवश्य खिलाया जाता है और भी पकवान के साथ, क्योंकि भगवान वामन को इस चीज़ का भोग अवश्य लगाते हैं। तो जब आप भी पूजन करें तो दही, चावल और चीनी का भोग भगवान वामन को अवश्य लगाएं। इसके बाद कम से कम 1 ब्राह्मण को अवश्य भोजन करा दें। यदि सामर्थ्य है तो 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, जितना सामर्थ्य है उतने ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। और भगवान के नाम का जाप करें, भगवान विष्णु का पूजन करें। और ऐसा माना जाता है कि जो लोग भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं, वामन जयंती के दिन वामन भगवान की कथा सुनते हैं, उनके जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो दूर होती हैं और हर क्षेत्र में उन्हें विजय की प्राप्ति होती है। तो इसलिए इस अवसर का लाभ आप अवश्य उठाएं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक। बोलिए वामन भगवान की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए,
तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।